बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लाखों करोड़ों दुरूद शरीफ आप सदस्यों के जाते के तस्वीर। आज मेरे साथ पाकिस्तान के एक मशहूर शख्सियत जनाब मोहसिन भट्टी साहब हैं, मशहूर एंकर हैं और यूट्यूबर हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। अच्छा सर, आपने हमारे साथ ट्रैवलिंग की है 11 दिन अरमान ट्रैवल के साथ। तो क्या क्या इसमें आपने हमें कैसा पाया और हमारे जो इंतजाम थे वो कैसे थे? नाज़रीन, मुफ्ती एहसान साहब से मेरा कोई बहुत ज़्यादा पुराना ताल्लुक़ नहीं है। मेरे और मुफ्ती साहब के कॉमन फ्रेंड हैं जो स्विट्ज़रलैंड में होते हैं, नजीब साहब। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, उन्होंने कहा कि जी आपने इन साहब से मिलना ज़रूर है। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप भाई हैं, आप कहेंगे तो ज़रूर मिलेंगे। मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे इस तरह बताया और कहा कि हम ट्रिप एक लेके जा रहे हैं और आप हमारे लिए कोई वीडियो भी बना के दें, एंडोर्स भी करें, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो मेरा यही सवाल था, मैंने कहा कि यार मैं वीडियो तो बना दूं, मेरे कहने पे लोग ट्रस्ट भी कर लेंगे, लेकिन मुझे तो अभी सुनी सुनाई बातें हैं, मुझे खुद तो नहीं पता। तो बहरहाल ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चलता रहा, मेरे पास भी टाइम नहीं निकल रहा था। फिर अभी ये जो दिसंबर में छुट्टियां थी, मेरे कुछ प्रोग्राम एडवांस भी हो गए, तो मैंने हामी भर ली। मैंने कहा कि मैं एक ट्रिप आपके साथ करूंगा और फिर जाके ना मैं खुद मुशाहिदा करूंगा। और मेरा असल मकसद ये था कि ना सिर्फ खुद देखूंगा, बल्कि जो लोग होंगे उन उनको उनके साथ जिस तरह का सलूक हो रहा होगा, जिस तरह की अगर उन्हें कोई इज्जत मिल रही है या खुदा ना खास्ता वो अगर कोई उनके साथ मिस कमिटमेंट हो रही है, तो मैं खुद ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा। तो ये पीछे मकसद थे। मैं आया, इनके साथ ट्रैवल किया, तो सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि बहुत सारे जितने भी लोग थे इनके साथ, उनके पहले खदशात उनके ये थे कि पता नहीं FIA हमें वहां से जाने भी देगी एयरपोर्ट से, लाहौर एयरपोर्ट से या नहीं। तो मुफ्ती साहब ने उनके डॉक्यूमेंट्स इतने अच्छे पूरे करवाए हुए थे। मैं तो चूंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, मुझे तो कोई इशू कोई नहीं था, लेकिन उनमें से कई ऐसे थे जो फर्स्ट टाइमर थे। तो मुफ्ती साहब ने उनके बाकायदा उनके कागज भी अच्छे पूरे करवाए हुए और फिर उधर अपनी गारंटी दे के, एफिडेविट दे के और FIA को भी पूरी तरह मुतमईन किया। और यहाँ पे मैं FIA को भी पूरी दाद दूंगा कि FIA ने कहीं पर भी कोई नरमी नहीं की, कोई आउट ऑफ द वे फेवर नहीं की। उन्होंने पूरा ख्याल रखा, अपने सारी जांच पड़ताल उन्होंने पूरी की और इन्होंने भी उसकी पूरी तैयारी की हुई थी। तो वो मरहला जब बखैर आफियत निमट गया, तो पहला जो लेवल था वो मुफ्ती साहब पास कर गए। उसके बाद ठीक, अब वो हो सकता है मेरी बातें कुछ मुफ्ती साहब को अच्छी ना भी लगे, लेकिन जो सच है मैं आप आज वही बात करूंगा। उसके बाद हम आए, आके पहली डेस्टिनेशन हमारी श्रीलंका थी और इन्होंने यहाँ पर हमारे लिए उस दिन चूंकि फ्लाइट में डिले था, इन्होंने ट्रांजिट वीजा पहले से अरेंज करके रखा हुआ था। ये नहीं किया कि आप यहाँ पे एयरपोर्ट इतने घंटे के लिए अब आप यारो मददगार बैठे हैं, ऐसा नहीं किया। ये अच्छा था, उसमें सिटी टूर था, उसमें खाना था, ये सारा करके हम वापस आए हैं। उसके बाद फिर हम थाईलैंड गए हैं। थाईलैंड में भी बाकायदा जो इनके पार्टनर हैं वहाँ पे, उनके साथ गाड़ियाँ पहले से अरेंज थी, एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रही थी और आगे फौरी तौर पे जैसे ही हम निकले हैं, दोपहर का टाइम था, हमें पहले लंच करवाया गया। हम पताया गए। पताया में अच्छा होटल था, 5 स्टार नहीं था, 3-4 स्टार की रेंज का था, लेकिन अच्छा साफ सुथरा और बाइज्जत होटल था। मेन जो पताया बीच है उससे थोड़ा सा हट के था, लेकिन वहां पे चूंकि न्यू ईयर की एक्टिविटी थी, उधर नजदीक वाले तो एरिया ब्लॉक थे, मीलों लंबी लाइनें उस दिन लगी हुई थी। और हम उस वक्त मुझे मुफ्ती साहब की ये स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी लगी कि इन्होंने इस बात को पहले से फोर्स ही करते हुए इन्होंने वो उसका बंदोबस्त किया कि हम उस वाले एरिया से बाहर कमरा लेंगे ताकि हमें कोई मोबिलिटी हमारी मुश्किल ना हो। उसके बाद वहाँ पे जो कोरल आइलैंड था, कोरल आइलैंड पे जो वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज थी, बहुत कमाल, यादगार और लाइफ टाइम
एक्टिविटीज थी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर जाएं, और वो भी और सारी महफूज और बहुत अच्छे तरीके से, वेल प्लान, वेल ऑर्गेनाइज्ड। वापसी पे फिर इसी तरह एक बुफे लंच था, फिर रात को हमारे लिए खाना था, फिर हमने सिटी टूर करना था, तो ऐसे वहां पे हमारा बड़ा अच्छा। उसके बाद फिर हम उधर इंडोनेशिया बाली आइलैंड पे, वहां पर भी होटल बहुत अच्छा था, बल्कि हमारे साथ एक और ग्रुप की खवातीन हमें उस दिन वहां पे मिल गई, जो जिस दिन हम पताया में थे। उनसे जब नंबर एक्सचेंज हुए, बातचीत हुई, वो उन्होंने मुझे भी देखा, पहचाना, गपशप रही, तो वो जब बाली आइलैंड आई हैं तो वो बाली आइलैंड पहुंच के वो मुफ्ती साहब को ढूंढ रही थी कि बराए मेहरबानी हमारे जो साहब थे उन्होंने हमारे साथ उतना अच्छा सलूक नहीं किया, हमें ना वैसा होटल दिया है, बदबू आ रही है, हालात अच्छे नहीं हैं, दूर है बहुत, तो वो कंफर्टेबल नहीं थी। बड़ी अच्छी फैमिली की मुअज़्ज़ज़ खवातीन थी, तो वो अब रब्ता कर रही है, मुफ्ती साहब उनके मसले हल कर रहे हैं, हालांकि इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चूंकि बारहा इधर लेके जा चुके हैं, इनके जगह जगह पे कॉन्टेक्ट्स हैं, ये उनको फैसिलिटेट करवा रहे थे, ये मुझे और अच्छा लगा। उसके बाद हमारा वहां पे भी और यादगार ट्रिप रहा, हमने उनके मुख्तलिफ आइलैंड हमने विजिट किए हैं, सिटी टूर किए हैं, हमने लोकल फूड एंजॉय किया है, हमने इंटरनेशनल फूड एंजॉय किया है। मुफ्ती साहब को जगहों का भी बहुत अच्छा पता था, नक्शे इनको ज़बानी याद थे, लैंग्वेज का इनको इशू कोई नहीं था, तो इनकी पहुंच में हर चीज थी। और हमारे लिए ये एक वो आदमी जो अपने ओन पे जाता है, वो आदमी जो पैसे तो शायद इससे ज्यादा वो लगाता है जब अपने तौर पे जाता है, उसमें उतनी उसे महंगी टिकटें मिलती हैं। और फिर उधर वहां जाके जिन मुल्कों में लैंग्वेज बैरियर्स है, जिन मुल्कों में आम टैक्सी ड्राइवर को उधर उसको इंग्लिश उस तरह नहीं आती है, वहां जाके बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपको फूड अच्छा ढूंढना बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आपने कौन सा फूड खाना है और कहाँ से आपको आपके टेस्ट बड के मुताबिक फूड मिलेगा। फिर वहां जाके ये प्रॉब्लम होती है कि वहां पे आपको ऐसा वॉशरूम, ऐसे होटल का इंतखाब करना है जिसमें मुस्लिम शावर हो। तो ये सारा कुछ जो है, इन चीजों का ख्याल मुफ्ती साहब ने पहले से रखा हुआ था। ये अगला मरहला अबूर हो गया, यहाँ पे भी मुफ्ती साहब इम्तियाजी नंबरों से पास हुए। उसके बाद हम मलाइशिया आए हैं, तो मलाइशिया में होटल पहले वालों से भी ज्यादा अच्छा, और वहां पर भी, वहां पे वो होटल वाले भी इनके बड़े अच्छे दोस्त, वहां पे उन्होंने हमें कमरों में वो सर्विसेज दी जो बाकी इस क्लास वाले कमरों में वो अंदर फैसिलिटीज नहीं थी जो उन्होंने कमरे में हमें प्रोवाइड कर दी। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सारी हलाल फैसिलिटीज की बात हो रही है, तो मुफ्ती है ये आखिरकार, ऐसी बात नहीं है। तो फिर वहां पर भी हम गए। अच्छा, उधर जब हम मलेशिया में भी हमारा बड़ा शानदार टूर, यहाँ जो एडिशनल काम किया मुफ्ती साहब ने वो ये किया, इन्होंने कहा कि ये हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है, अब हमारा वापसी का सफर शुरू होना है, अब आपके पास सामान की लिमिट ज्यादा है, अब आपने जो बाइंग करनी है वो यहाँ से कर लें। और बाइंग के लिए इन्होंने हमारे से चॉइसेस पूछी कि आपने अपने बच्चों और फैमिली के लिए क्या लेके जाना है, आपने क्या लेके जाना है। ये फिर हमें उन मार्केट्स में लेकर गए, ये नहीं उन्होंने खुला छोड़ दिया कि जाएं जहां दिल करे आप लुटें, आप महंगी जगहों पे जाएं, ऐसा नहीं किया। ये मुझे इनकी एक हमदर्दी इनमें मुझे नजर आई, कि इनमें इंसान दोस्ती नजर आई, इनमें मुझे ये नजर आया कि ये अपने क्लाइंट को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाते हैं, ये उसके दिल में जगह बनाते हैं। ये मुझे इनमें एक खूबी और नजर आई कि इन्होंने ये एहसास किया, हमें उधर लेके गए जहां पे बहुत मुनासिब रेट पे मिलती है। अदरवाइज एक अननोन शख्स कहीं जाता है तो वो तो समझता है शायद पूरे कुआलालंपुर में यही रेट होंगे, नहीं, मुफ्ती साहब हमें उन जगहों पे ले गए और हमने अच्छी बाइंग की। फिर उसके बाद वहां हम इतने दिनों से पाकिस्तानी खाने को तरस रहे थे, जियाफत रेस्टोरेंट, वहां कुआलालंपुर का बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट, वहां पे ये लेके गए और वहां हमने फिर राज्य की हमने बदबरेजी की, बहुत एंजॉय किया, बहुत शानदार खाना था, हमने भरपूर एंजॉय किया। उसके बाद अब हम श्रीलंका आए हैं, श्रीलंका के लिए वापसी पे फिर डबल एंट्री थी हमारी, वापसी पे फिर हमारे लिए होटल भी अरेंज था, हमारे लिए सिटी टूर भी अरेंज था, बेहतरीन खाना भी उसका भी इंतजाम था। और अब हम इस वक्त
श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पे हैं और वापस लाहौर के लिए जा रहे हैं। आज फिर मैंने ये किया कि फर्दर सारों से बातें भी की, मैंने उनसे भी पूछा कि आपकी क्या राय है। हर शख्स जो है इस टूर का वो मुझे मुतमईन नजर आया। फिर इसमें एक चीज जो मैं मिस कर रही हूँ, मेरी बात लंबी होगी ज्यादा, लेकिन जब हम उधर थे, ये भी जरा अनाउंसमेंट खत्म हो फिर मैं बताता हूँ। जब हम कुआलालम एयरपोर्ट पे थे तो वहां हमें और बहुत सारे पाकिस्तानी मिले जो मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर्स के साथ आए हुए थे। जब मेरी उनसे बात हुई, मेरे एक सहाफियाना तजस्सुस था, मैंने उनसे पूछा आपका कैसा रहा, कोई मुश्किल तो नहीं हुई, आप खुश हैं, आपका जो है क्या आपकी इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं। उसमें से मुझे बहुत सारे लोगों ने अलहदा से बताया। उन्होंने कहा कि एक तो हमारे ममालिक की तादाद कम थी, हमारे चार थे, हमारे चार हैं और उनके तीन थे, और पैसे उनके हमारे जितने थे, एक बात। दूसरा, वो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जैसे हम एक जगह है गैंटरिंग हाईलैंड्स, कुआलालंपुर से आगे, बड़ी खूबसूरत जगह है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर उधर जाएं। अच्छा, उन्होंने बताया कि अब उसकी टिकट 5,000 की थी, हमारे से 15,000 वसूल किए गए। यानी अलहदा से जो आपको टूर करवाने हैं उन्होंने उसके पैसे अलहदा चार्ज कर रहे थे। तो हमारे तो ग्रुप के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि यार ये तो बंदा भी ईमानदार है, ये उस तरह लूटमार नहीं करता, उस तरह जो है ना जायज अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं। तो ये मुझे और अच्छी बात लगी। और अब हम इधर हैं, सालों से बातचीत हुई है, तो मैंने कहा कि आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं अपनी जो सही राय है वो मैं दे सकता हूँ, और वो मैंने ऑनेस्टली आपके साथ शेयर किया जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी तरफ से अरमान ट्रेवल्स वाले मुफ्ती एहसान साहब जो है हाईली रिकमेंडेड है, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये ऐसा ही बर्ताव और ऐसी ही डीलिंग करेंगे जैसे इस बार मेरे साथ हुई है। बहुत शुक्रिया सर, आपके तावन का और आपके एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ नहीं पवाना ना सर, पहला भी तुम लेके गए हैं, हाँ। तो इंशाल्लाह ताला नहीं बंद ना करना, पहले भी आपको लेके गए हैं, क्योंकि आपने कहा था कि मैं खुद जाऊंगा, मैं देखूंगा एक एक चीज पूरी देख के फिर मैं फाइनल करूंगा, फिर लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए लास्ट में आपसे इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि आपने एक एक चीज देखी है, ठीक है, और उसमें आपने हमें अच्छा पाया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच।